हेलो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की बहुत सारी कल जो है आपकी साथ जो एक वीडियो में कॉन्वर्सेशन मेरी हुई, उसके बाद से अचानक ही बहुत सारी ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं। तो आप लोगों की सारी कंसर्न्स में आज जो है आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान की ज़रूरत है, क्योंकि आई थिंक अभी बहुत कई स्टेट्स में अननेसेसरी डिले हो रहा है। उसकी वजह से बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा खुद का जो बच्चा है वो मेरे साथ अभी बैठा है और वो कह रहा था कि मम्मा मैं आपके इतने सारे बच्चे जो आपके सपोर्ट में है उनको हेलो बोलना चाहता हूँ, तो एक बार आप इसकी हेलो सुन लो, उसके बाद फिर हम अपने जो कॉन्वर्सेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। हेलो, हाय। ठीक है, तो अभी देखिए, अब एक सबसे ज़्यादा जो बच्चों के ईमेल्स आए हैं वो है कैंसिलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश एग्ज़ामिनेशन। तो इसमें देखिए, अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, त्रिपुरा है, झारखंड है, तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, और केरला है, केरला का +1 के एग्ज़ाम्स का भी बहुत सारे ईमेल्स आए हैं। तो कुछ ये स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब्ड हैं, बिकॉज़ एक ऑलमोस्ट एक उनको एक लग रहा है कि ऐसा न्यूज़ में है कि उनके एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट होने वाले हैं। देखिए, अगर अभी थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गया है, बिकॉज़ अगर मैं कुछ पिछले 2-3 दिनों का ट्रेंड देखूँ तो आई थिंक बहुत सारी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स हैव गॉन बैक टू देयर स्टडीज़ आई थिंक। तो जो ये मूवमेंट है इन स्पेसिफिक स्टेट्स का वो थोड़ा सा वीक हो गया है। तो बिकॉज़ कलेक्टिवली एफर्ट्स हम लोगों ने जब स्ट्रांगली किए तो एक वन नेशन वन वॉइस जो थी वो सुनाई दे रही थी, और उसका इम्पैक्ट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो अभी इन स्टेट्स के रिगार्डिंग हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान की ज़रूरत है। एक तो आई रिक्वेस्ट कि हम लोग हर स्टेट का एक हैशटैग बनाएं और उसी को यूज़ करें, अलग अलग हैशटैग्स ना, ताकि वो एक वॉइस जो स्ट्रांगली है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं प्रॉपर। तो अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कैंसिल AP बोर्ड एग्ज़ाम 2021, उसी तरीके से एक हैशटैग वेस्ट बंगाल के लिए कैंसिल WB बोर्ड एग्जामिनेशन 2021. So there has to be one hashtag only and we all will raise our concerns and using that hashtag, ताकि एक स्ट्रांगली उस वॉइस को हम आगे बढ़ा सके। एक मैंने अभी पेटिशन एक बच्चे ने बनाई थी change.org के थ्रू, उसमें मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स ने उसको पेटिशन को साइन किया है, दैट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टूडेंट्स। तो वो पेटिशन उसी तरीके की हम जो है केरला +1 के बच्चों के लिए, एक जो है वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए, आसाम के बच्चों के लिए, त्रिपुरा के बच्चों के लिए, एक ये अलग अलग स्टेट वाइज जो है एक change.org पे पेटिशन जो है बना के उसको भी जो है आगे बढ़ाते हैं स्ट्रांगली, ताकि जितना ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ हम लोग ऐड कर सके, इट विल बी रियली हेल्पफुल, ताकि डिले ना हो। उसके अलावा देखिए, कुछ जो है बच्चों का कंसर्न है कि जो इवेलुएशन स्कीम है 10th के बच्चों का और 12th के बच्चों का, उनको बेसिकली दे आर वेरी कंफ्यूज, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो उनकी असेसमेंट है, परफॉर्मेंस है, उसको जो है वो कंसीडर करेंगे, तो दे आर नॉट रियली श्योर कि किस तरीके से उनका असेसमेंट होगा। कहीं वो जो है किसी अगर स्पेसिफिक ईयर में अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहा है या अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो क्या होगा। तो जहाँ तक का मेरा डिस्कशन जो है डिफरेंट स्कूल स्टेक होल्डर्स से हुआ है, उसके हिसाब से अगर प्रीवियस ईयर्स का डेटा वो कंसीडर करते हैं तो उसमें द ईयर इन विच यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल, सो दे विल बी टेकिंग दैट डेटा इनटू कंसिडरेशन, सो यू विल नॉट बी एट लॉस। कुछ बच्चों ने उसमें एक स्पेसिफिक कंसर्न रेज किया है दैट ड्यू टू नेपोटिज्म और एक बायसनेस ऑफ टीचर्स, उनका जो है रिजल्ट जो है अफेक्ट हो सकता है और दे माइट नॉट गेट द मार्क्स विच दे रियली डिज़र्व। तो देखिए बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पहली चीज़ आई कैन रियली अश्योर यू, ऐसी कोई बायसनेस नहीं होने वाली है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड व्हाटसोएवर असेसमेंट विल बी डन, दैट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स दैट आर ऑलरेडी देयर इन द रिकॉर्ड। उसके अलावा भी जो है 10th और 12th दोनों ही बच्चों के पास ये ऑप्शन है दैट इन केस इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट, so they can certainly go ahead and appear for the offline examinations as and when the situation would be conducive. तो उस situation में भी you will have that option. तो उसके लिए परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। लेट्स वेट
Next 2 weeks में we will be having a methodology also in place, the exact assessment scheme that will be adopted, because जो है कल ही CBSE ने एक 12 members की कमेटी भी उसके लिए specifically बना दी है. तो they are working really hard and they will try to streamline it in a proper way ताकि किसी भी बच्चे के साथ injustice ना हो. तो उस एस्पेक्ट से भी अगर हम लेके चले तो मुझे लगता है आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अब एक जो है इम्पॉर्टेंट जो है कंसर्न जो मुझे कुछ बच्चों ने भेजा है, दैट इज़ इन रिस्पेक्ट कि मैम व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द PIL. देखिए, जो एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि जो PIL स्पेसिफिकली स्टेट बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में फाइल हुई है, कुछ स्टेट बोर्ड्स उसमें से ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं दैट दे हैव कैंसल्ड द एग्जामिनेशंस, बट अभी मेजर कई स्टेट्स बची हैं जहाँ पे एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हुआ है. तो उस सिचुएशन में PIL जो है बहुत जो है वो नंबर उसमें रेट पिटिशन नंबर आ चुका है, इट हैज़ बीन वेरीफाइड, सो इट इज़ ऑल्सो लाइकली टू गेट लिस्टेड सून, वेरी सून. तो जब एक कोर्ट में प्रॉपर हियरिंग मिलेगी तो कोर्ट ने हमें बहुत एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया था दैट दे विल इंश्योर कि चाहे वो बच्चा CBSE का हो, ICSE का हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस नहीं होगा. तो आप लोग की वो पिटीशन लिस्ट होगी तो उसमें भी आपको आई एम वेरी पॉजिटिव कि आपको बहुत अच्छा जो है कोर्ट से रिलीफ मिलेगा एंड कोर्ट विल कम इन योर सपोर्ट. तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है बिकॉज अभी आपका जून में कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, और जब आपका कोई एग्ज़ाम का स्केड्यूल होगा तो वो जुलाई अगस्त का होगा. उससे पहले आपकी जो स्टेट बोर्ड की जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो लिस्ट हो जाएगी एंड वी आर वेरी पॉजिटिव दैट यू विल गेट द रिलीफ ऑल्सो फ्रॉम देयर. तो आप लोगों को उस जो है एस्पेक्ट से बिल्कुल परेशान नहीं होना है. एक बहुत स्ट्रांगली जिस तरीके से हमने पहले ट्विटर पे मूवमेंट रेज किया था उसी को ही बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. तो बाकी बच्चे जिन लोगों के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट लेट्स ऑल कम फॉरवर्ड इन सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स अभी कैंसिल नहीं हुए हैं. बाकी आप अपनी अलग अलग जो भी कंसर्न्स होती हैं भेजते रहिए. आई ट्राई टू गो थ्रू द मैक्सिमम ईमेल्स जितना मैं आप लोगों को पढ़ के और कुछ कंसर्न को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, एंड आई विल ट्राई दैट ऑन अ डेली बेसिस आई कीप टेकिंग अप द ईमेल्स एंड आई कीप आंसरिंग. थैंक यू.